हेलो फ्रेंड्स, इंडियन मेडिकल ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रिस्क्रिप्शन। अगर आप एक फार्मासिस्ट की पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप किसी भी मेडिकल लाइन से हो तो आपको प्रिस्क्रिप्शन जानना ज़रूरी होता है। और नॉर्मल व्यक्तियों को भी प्रिस्क्रिप्शन जानना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन क्या है? आ रिटन ऑर्डर बाय फिजिशियन टू द फार्मासिस्ट और केमिस्ट। डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ पर्चा जो फार्मासिस्ट के लिए होता है या फिर एक केमिस्ट के लिए होता है। प्रिस्क्रिप्शन दो टाइप्स के होते हैं। पहले के ज़माने में प्रिस्क्रिप्शन बनते थे जो कि दवाइयाँ तैयार की जाती थी, जो कंपाउंडिंग की जाती थी फिजिशियन के द्वारा। और अभी के टाइम में नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन बनता है जो कि ऑलरेडी दवा बनी हुई आती है। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन, सेकंड हो जाएगा नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी के टाइम में हम नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन ही यूज़ करते हैं और पहले हम कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन यूज़ करते थे। पहले फार्मासिस्ट जो होते थे वो अपने ही क्लिनिक में, अपने ही फार्मेसी में, स्टोर में दवाइयाँ बनाते थे जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते थे, और अभी के टाइम में ऑलरेडी बन के आती है। ठीक है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं। फर्स्ट होता है डेट सबसे ऊपर लिखा होता है। देखिए मैं पिक्चर दिखाती हूँ। फर्स्ट में डेट लिखा हुआ है, तो डेट क्यों ज़रूरी होता है? ताकि ऐसी दवाइयाँ जो एडिक्टेड हो सकती है या फिर लत लगने वाली दवाई, जैसे नींद की दवाई या फिर जो हम ऐसे ही खरीद के ला सकते हैं, तो ऐसे में डॉक्टर डेट लिखते हैं जिससे फार्मासिस्ट जान सके कि डॉक्टर ने दवाई किस दिन प्रिस्क्राइब की है और उसी दिन देना है, ना कि वो 1 महीना बाद जा रहा है तो उसी प्रिस्क्रिप्शन से उसे वह दवाई नहीं मिल सकती। इसीलिए डेट भी ज़रूरी होता है प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एज, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का नाम ज़रूरी होता है ताकि पेशेंट का आइडेंटिफाई हो सके। एज ज़रूरी होता है क्योंकि पेशेंट का दवाई का डोज डॉक्टर लिख सके कि वो एज के अनुसार दवाइयों की डोज होती है। ठीक है, सेक्स फीमेल है या मेल है वो भी जानना ज़रूरी होता है, मेंशन किया जाता है। डॉक्टर फार्मासिस्ट भी अपने रजिस्टर में मेंशन करते हैं, डॉक्टर भी अपने रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ मतलब एज इसलिए भी ज़रूरी होता है प्रिस्क्रिप्शन में क्योंकि कुछ कुछ दवाइयाँ फीमेल के बॉडी के लिए अलग होती है और मेल की बॉडी के लिए अलग होती है। ठीक है, एड्रेस ऑफ द पेशेंट, एड्रेस क्यों लिखा जाता है प्रिस्क्रिप्शन में? ताकि पेशेंट का पहचान हो सके। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थर्ड है आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आप देखिएगा, अब पिक्चर में दिखाती हूँ, ये RX लिखा हुआ होता है, सब्सक्रिप्शन उसी को कहा जाता है। सबसे दवाइयाँ लिखने से पहले डॉक्टर RX लिखते हैं। इसका मतलब होता है यू टेक या ट्रीटमेंट। पुराने ज़माने में डॉक्टर, इसका मतलब होता है आप लीजिए, और एक गॉड ब्लेस करके एक इसका मीनिंग होता है। ठीक है, कि इसको खा के आप जल्दी ठीक हो जाइए। हाँ, ये हो गया सब्सक्रिप्शन। अब फोर्थ होता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन को मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दवाइयों का नाम लिखा हुआ होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें पावर भी लिखे होते हैं। तो कई एग्जामों में भी पूछा जाता है कि इंस्क्रिप्शन व्हाट इज़ द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो इसका सही आंसर होता है इंस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन भी पिक्चर में दिखाते हैं। सब्सक्रिप्शन में आपका दवाइयाँ किस फॉर्म में है वो लिखा हुआ होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसका कितनी दवाइयाँ लेनी है, 1 टैबलेट लेना है, 2 टैबलेट लेना है। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है दवाइयाँ किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में है, इंजेक्शन फॉर्म में है। ठीक है, और कितने दिन लेना, सॉरी। नेक्स्ट है सिग्नेचुरा। सिग्नेचुरा का मतलब होता है दवाइयाँ कितने दिन चलेंगे। ठीक है, और कैसे लेना है दवाइयाँ। देखो BID फॉर 5 डेज लिखा हुआ है, तो BID का मतलब होता है 2 दिन, और 5 डेज मतलब 5 दिन तक। तो 5 दिन तक हम दो बार करके हम दवाइयाँ लेंगे, तो ये इसको सिग्नेचुरा बोलते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर लिखते हैं कोई भी दवा के बगल में BID 5 डेज, पैरासीटामोल
5 mg BID 5 डेज लिख दिया, मतलब सिग्नेचुरा इसका मतलब होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका सिग्नेचर। सॉरी, 7th में मैंने सिग्नेचुरा ही लिखा है, लेकिन आप सिग्नेचर लिख लीजिएगा। सिग्नेचर, जब डॉक्टर पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं तो उनका सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी फार्मासिस्ट दवाइयाँ देते हैं। 8 है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एड्रेस। ये होता है डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर और डॉक्टर का एड्रेस जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, थैंक यू। अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।